myself Rishika Khatri. In this video, we are starting with a new chapter and the chapter name is metals and non-metals. तो मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स और नॉन मेटल्स आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें होगी, मेटल्स की भी होगी, वो नॉन मेटल्स की भी होगी, ठीक है। तो 3 एग्जांपल देती हूँ मैं आपको और उससे आपको पता चल जाएगा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स होते क्या हैं, ठीक है। फर्स्ट है कि आप मंदिर जाते हो, मंदिर में घंटी बजाते हो, वो घंटी एक साउंड प्रोड्यूस करती है, मतलब कि वो सोनोरस है। सोनोरस क्या है? सोनोरस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस साउंड। जो चीज़ें साउंड प्रोड्यूस करती हैं उनको सोनोरस कहते हैं। सोनोरस साउंड सिमिलर वर्ड्स हैं, है ना। फिर है, और सोनोरस क्या है? सोनोरस एक काइंड या फिर कह लो एक प्रॉपर्टी है मेटल्स की, ठीक है। सेकंड मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपकी मदर गोल्ड पहनती होगी। गोल्ड क्या है? गोल्ड एक मेटल है, ठीक है। बट गोल्ड सिर्फ गोल्ड से ही नहीं बना होता, उसके अंदर एक और मेटल का मिक्सचर होता है, मतलब वो 2 मेटल्स का मिक्सचर होता है। जैसे या फिर ले लो गोल्ड या कॉपर का मिक्सचर होगा, या फिर गोल्ड और सिल्वर का मिक्सचर होगा। चलो, ये सारी मेटल्स की अपन ने बात कर ली। अब नॉन मेटल्स की बात करते हैं। जैसे ये पेंसिल है, मतलब नॉर्मल जो पेंसिल होती है उसकी जो टिप पे होता है वो ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट एक कार्बन है, एज वो एक नॉन मेटल है ना। बट ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसे? कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू करने देता है, मतलब ये नॉन मेटल का कंपाउंड है बट वो एक एक्सेप्शन है, वो लाइट को पास थ्रू करने देता है, मतलब कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। ये तो थोड़े बहुत मैंने आपको बताए एग्जांपल्स। अब अपन बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टी के बारे में। मेटल्स और नॉन मेटल्स डिवाइड हो रखे हैं 2 प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। फर्स्ट है फिजिकल एंड द सेकेंड इज केमिकल। Physical is depend on the physical features and the chemical is depend on its chemical reaction। मतलब कि फिजिकल में सिर्फ आप छोटी मोटी चीज़ें पढ़ोगे, मतलब जो आपने पहले भी पढ़ रखी होगी, बट केमिकल में सारी चीज़ें न्यू होगी आपके लिए। जैसे केमिकल रिएक्शन, अब रिएक्शन वर्ड ही पता चल गया कि रिएक्शन से होगा वो, तो इसमें अपन रिएक्शन करेंगे और 3-4 रिएक्शंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन मेटल्स के साथ। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स हार्ड होते हैं, सोनोरस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, लस्टर होता है उनमें, और वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। चलो, ये सारे अपन ने फिर भी कहीं ना कहीं से सुने होंगे, बट आपको इन सब के मीनिंग पता है? नहीं पता तो इस वीडियो में देख लेते हैं। हार्ड मतलब कि बहुत ही ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। हार्ड मतलब कि वो कठोर होता है। सोनोरस मैंने एग्जांपल बताया था बेल का, उसमें मैंने आपको सोनोरस मीनिंग बताया था कि मतलब क्या होता है उसका, जो थिंग्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनको सोनोरस कहते हैं। थर्ड अपन लेते हैं डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स जो वायर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे कि कॉपर की वायर ले लो। जनरली सारे घर पे कॉपर्स की वायर यूज़ होती है। कॉपर और एल्यूमिनियम, ये 2 ऐसे मेटल्स हैं, और भी मेटल्स होंगे बट अभी जो इजी से जो 2 मेटल्स हैं वो आपको याद करने होंगे। फर्स्ट है कॉपर, सेकेंड है एल्यूमिनियम। कॉपर और एल्यूमिनियम के जो वो पहले क्ले टाइप के होते हैं, ठीक है, फिर उसको अपन वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है डक्टिलिटी क्या होती है। अब अपन बात करते हैं मेलिएबिलिटी की। मेलिएबिलिटी मतलब जो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सके, जैसे ठोक ठोक के उनको पीट के थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे गोल्ड ले लो, गोल्ड या एल्यूमिनियम ले लो, कॉपर ले लो, या फिर ले लो आप उसको सॉइल, वो होता है ना सिल्वर फॉइल, सॉइल नहीं, सिल्वर फॉइल और एल्यूमिनियम शीट्स जो होती है, जिसमें आपकी मदर आपको फूड रैप करके देती है, ठीक है। जैसे कि सिल्वर फॉइल किस काम में यूज़ होता है? सिल्वर फॉइल होता है स्वीट्स को डेकोरेट करने में, ठीक है। अपन ने अभी तक कर लिया मेलिएबिलिटी तक। अब अपन चलते हैं लस्टर पे। लस्टर पे चलते हैं तो लस्टर क्या होता है? लस्टर मीन्स शाइनी, जो थिंग्स ग्लो करती है, जो जिसमें चमक होती है, वो होती है लस्टर, ठीक है। या फिर उसको कहते हैं लस्टर। और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब दे अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। और ये सिर्फ और सिर्फ मेटल्स करते हैं, नॉन मेटल्स नहीं करते, वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये थे मेटल्स होते कैसे हैं, ठीक है।
अब चलते हैं अपन मेटल्स की प्रॉपर्टी पे। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी जो मैंने आपको अभी बताई थी, मेलिएबल, डक्टाइल और लस्टर, इनकी डेफिनेशन। तो मेलिएबिलिटी मीन्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, जैसे मैंने आपको ये वाली बताया था कि कॉपर पर एकदम क्ले टाइप का होता है, फिर उसको आप वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, मैंने आपको डक्टाइल का बता दिया, अभी मेलिएबिलिटी चल रही थी। सिल्वर फॉइल हो गया, एल्यूमिनियम फॉइल हो गया। मैंने बताया था सिल्वर और एल्यूमिनियम किस काम में हेल्प करते हैं। सिल्वर स्वीट्स में करता है, स्वीट्स को डेकोरेट करने में करता है, और एल्यूमिनियम की तो वो आते हैं ना, उसके अंदर आपकी मदर आपको फूड रैप करके देती है, ठीक है। सेकेंड अपन बात करते हैं डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी होता है जिसका मतलब होता है कि कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक है। जो थिंग्स वायर्स में कन्वर्ट हो सकती है उस प्रॉपर्टी को कहते हैं अपन डक्टिलिटी, ठीक है। और ये था डक्टिलिटी, मैंने बताया था पहले एकदम क्ले टाइप का होता है, फिर कॉपर और एल्यूमिनियम की जो ये क्ले सब्सटेंस होता है उसको वायर्स में ड्रॉन कर देते हैं, ठीक है। इसकी कॉपर हो गया एग्जाम्पल और एल्यूमिनियम होगा। अब चलता है थर्ड है लस्टर। लस्टर क्या होता है, मैंने बताया था लस्टर होता है जो थिंग्स ग्लो करती है, मतलब जो ह्यूमन को अट्रैक्ट कर देती है, जैसे गोल्ड ह्यूमन को अट्रैक्ट कर लेती है उसकी साइड में, ठीक है। मतलब वो ग्लो होता है उसमें और वो शाइनी होता है, इसलिए वो अट्रैक्ट करती है। अब चलता है नॉन मेटल्स पे। हाँ, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन वर्ड लग गया मेटल्स की, तो और मेटल्स और नॉन मेटल्स एक जैसे तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते क्योंकि इनके आगे नॉन वर्ड लग गया, है ना। तो अपन अब मेटल्स की प्रॉपर्टी की पढ़ते हैं। मेटल्स होते हैं सॉफ्ट, वो क्या होते थे, वो होते थे हार्ड। ये ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास, बट वो ब्रेक डाउन होके थिन शीट्स में होते थे। थिन शीट्स वाली प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मेलिएबिलिटी, ठीक है। ये इसमें लिख देती हूँ मैं, थिन शीट्स। फिर है डल इन अपीयरेंस, मतलब इनमें लस्टर तो होता ही नहीं है, बट मेटल्स में क्या होता था, इन मेटल्स में होता था लस्टर। दे आर नॉन सोनोरस बट दे वर सोनोरस, मतलब इनको आप किसी भी जगह मारोगे या फिर क्या करोगे, बजाओगे तो इनमें से कोई साउंड नहीं आएगी, बट मेटल्स से साउंड आती थी, मतलब वो थे सोनोरस। They are the poor conductors of heat and electricity, but metals were good conductors of electricity and heat. ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको डिफ्रेंशिएट बिटवीन करना है मेटल्स और नॉन मेटल्स में, आई होप यू कैन डू दैट, या सो लेट्स सी दीज, मतलब नॉन मेटल्स के एग्जांपल देखते हैं। नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड नियॉन, ओके। मेटल्स के ले लो आप आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। आगे चलते हैं एक्सेप्शंस पे। एक्सेप्शंस मैंने आपको ग्रेफाइट का तो बता ही दिया कि ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का है, ठीक है। इसके बारे में अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। पहले अपन सोडियम एंड फॉस्फोरस की बात करते हैं। सोडियम एंड फॉस्फोरस आर सॉफ्ट मेटल्स एंड दे कैन बी कट विद अ नाइफ, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम को आप नाइफ से कट भी कर सकते हो। मरकरी आपने देखी होगी थर्मामीटर के जो बल्ब पे होती है एकदम, मतलब ग्रे शाइनी टाइप की, वो क्या होती है, वो मरकरी होती है, ठीक है। और मरकरी एक लिक्विड मेटल है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ब्रोमाइन की। ब्रोमाइन इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल, ब्रोमाइन ओनली लिक्विड नॉन मेटल है, ठीक है। अपन अब ग्रेफाइट की बात करते हैं। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट एक कार्बन है ना। कार्बन क्या है, कार्बन एक नॉन मेटल है, और ये और अपन ने पढ़ा था कि नॉन मेटल्स क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है, बट जो ग्रेफाइट है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। और ये क्यों है वो आप अपनी 10th या 11th में पढ़ोगे कि ये क्यों होता है। अब अपन बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है।
पहले अपन ने पढ़ी थी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी है, तो मैंने बताया था केमिकल प्रॉपर्टी किस पे बेस्ड होती है, वो केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड होती है, ठीक है। जैसे अभी अपन करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन करेंगे, रिएक्शन विद वाटर करेंगे और रिएक्शन विद एसिड्स करेंगे, ठीक है। और जैसे ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है, वाटर क्या, वाटर नन है, मतलब ना ये मेटल है और ना ये नॉन मेटल है, ठीक है, इट्स नन, ठीक है। मैं इस साइड आ जाती हूँ। और ये एसिड तो एक कह लो कि एक प्रॉपर्टी है या फिर एक काइंड है, ठीक है। एसिड्स को मैं कुछ नहीं लिख रही, ये ब्लैंक है ये। अब अपन पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो इसमें अपन पढ़ेंगे रस्ट के बारे में। जैसे आप पार्क और में जाते होगे, जब फर्स्ट टाइम एक कोई झूला लगता है या फिर एक स्विंग लगता है, तब उसकी जो चेन होती है ना, वो एकदम ग्रेश कलर की होती है, ठीक है। उसके बाद जब वो आयरन की होती है, तो आयरन होता है, उसके साथ जो एटमॉस्फेयर में जो भी चीज़ें होती है उसके साथ वो रिएक्ट करता है ना, तो वो उस रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उसमें क्या उसमें क्या क्या ऐड होता है, उसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, उसके अंदर वाटर भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा और बहुत सारी चीज़ें होगी, ठीक है। तो वो रिएक्ट कर रहा है, वो क्या है, उसके साथ क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें, ठीक है। वो अपन पढ़ेंगे इसमें। रस्ट क्या है, रस्ट एक मेटल है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। अब इधर क्या हो रहा है, नॉन मेटल रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ, है ना, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। अब इधर क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है मेटल और नॉन मेटल का, है ना। अब अपन बात करते हैं रस्ट की। तो रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो अपन देख रहे थे रस्ट में किस चीज़ से बना होता है, ठीक है। रस्ट बना होता है, रस्ट में क्या होगा, आयरन होगा, ऑक्सीजन होगा और वाटर होगा। ऑक्सीजन और वाटर जो है ये एटमॉस्फेयर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा Fe3O2H2O, ये इसका केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। Fe3O2H2O। देखो यहाँ से अपन ने Fe लिया, 3 अभी आप समझोगे बाद में अपनी हायर क्लासेस में आपको पता चल जाएगा यहाँ पे 3 क्यों है, ठीक है। O2 ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, तो अपन ने यहाँ पर O2 ले लिया और H2O ये होता है वाटर का केमिकल इक्वेशन, तो यहाँ पर वो ले ली, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। अभी मैग्नीशियम एक क्या है, मैग्नीशियम एक मेटल है, ठीक है। मेटल को जब आप बर्न करोगे एयर में तो वो ऐश प्रोड्यूस करेगी, है ना। अब ये जो ऐश है इसकी एक एक्टिविटी है, वो आप इस वीडियो में ही पढ़ोगे, बट वो थोड़ी बाद में पढ़ेंगे अपन। तो अभी तो अपन इस टॉपिक पे वापस आता है। मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। और एयर में अपन मोस्टली क्या देखते हैं कि एयर में क्या होता है, एयर में मोस्टली होता है वो होता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो अपन अभी क्या करेंगे, मैग्नीशियम को मेटल प्लस करेंगे नॉन मेटल को, ठीक है। क्या बनेगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। आई थिंक सो इट्स नॉट विजिबल हियर, सो मैंने ऑक्साइड यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। मैग्नीशियम की स्पेलिंग तो आती होगी, नहीं तो यहाँ से देख लेना, ऑक्साइड यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। वैसे इसका केमिकल जो इक्वेशन होगी वो होगी MgO, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मेटल्स पे आते हैं। मेटल्स प्लस ऑक्सीजन मतलब मेटल्स प्लस नॉन मेटल। मेटल प्लस नॉन मेटल क्या बनाएगा, मेटालिक ऑक्साइड। मतलब जो भी चीज़, मतलब कोई भी मेटल का प्रोडक्ट ले लो या फिर मेटल, कोई भी मेटल अगर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो उसके पीछे जस्ट ऑक्साइड लग जाएगा, या फिर कह लो वो जैसे अगर मेटल है तो इसमें मेटालिक ऑक्साइड हो गया, मतलब कुछ सिमिलर वर्ड्स ही बनेगा। जैसे इधर मैग्नीशियम था तो अपन ने ऑक्सीजन के साथ इसको ऐड करा तो क्या बना, इसका बना मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है ना। उसका केमिकल इक्वेशन क्या है, MgO। अभी अपन ने पढ़ा कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन पढ़ा, ठीक है।
इससे आगे मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो दोनों वीडियोस को देखना जिससे आपके चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।